बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब नंबर 15 स्टाइक्योमेट्री के मशक के ये कसीरुल इंतहाबी सवालात यानी एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है आरटीपी पर अमोनिया गैस के 15 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा। हमें ये बात बताए कि एक आरटीपी पर किसी भी गैस, चाहे वो अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस है, उसका 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो 15 मोल्स का कितना होगा वो देखते हैं। चलें इसको हल करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखें, ये आरटीपी है। आरटीपी का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। और ये बात हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी सीखी थी कि आरटीपी पर कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम 24 मतलब एक मोल का वॉल्यूम 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। 15 मोल्स का हमने मालूम करना। तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है कि आरटीपी पर क्या होता है, एक मोल अगर होगा किसी भी गैस का, एक मोल होगा किसी भी गैस का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 24 क्यूबिक डेसीमीटर। 24 क्यूबिक डेसीमीटर। यह बात हमें जुबानी स्टूडेंट्स याद रखनी है। कोई भी गैस है आरटीपी पर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर उसका जो वॉल्यूम है एक मोल का वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। अब हमने 15 मोल्स का करना है ना अमोनिया गैस का, तो यहां पर हमें 15 मोल चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, क्यों 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है? ताकि यहां पर 15 मोल्स बन जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 15। तो इधर हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाया एंड इस तरफ हमारे पास 24 क्यूबिक डेसीमीटर है ना। हाँ, और इसको भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट्स 15 के साथ। ठीक है जी। अब जब यहां पर आप करोगे ना, यहां पर अगर आप फर्दर मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आ जाएगा 1 मोल 15 बार 15 मोल या 1 15 बार 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए 15 मोल्स। तो इधर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 360 देखें आ गया। देखें स्टूडेंट, 24 जरा 15 किया तो 360 आ गया। ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहां पर 360 और ये क्यूबिक डेसीमीटर इसी तरह से आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो कोई भी गैस है, चाहे वो अमोनिया है, हाइड्रोजन है, जो भी है, आरटीपी पर उसके अगर 15 मोल्स होंगे तो 360 क्यूबिक डेसीमीटर। देखें ये जीम जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। 360 क्यूबिक डेसीमीटर उसका वॉल्यूम होगा 15 मोल्स का आरटीपी पर। ठीक है। सो इस वजह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन जीम को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। 360 क्यूबिक डेसीमीटर मैंने आपको सोल्व भी करके बता दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कुदरती गैस CH4 के कितने मोल्स सिलेंडर में मौजूद होंगे अगर आरटीपी पर, ये भी आरटीपी है, इसका वॉल्यूम 18 क्यूबिक डेसीमीटर है। अब इसका वॉल्यूम 18 बनाना है, मतलब 18 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो कितने मोल्स? अब वॉल्यूम से मोल्स निकालना है आरटीपी पर। तो ये हमें पता है कि रूम टेम्परेचर प्रेशर पर जो रिलेशन हमें पता है, एक मोल में 24 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं, उसकी मदद से हम मोल से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसका भी लिखते हैं, हल करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कह रहे हैं, वो आरटीपी पर इसका वॉल्यूम 18 क्यूबिक डेसीमीटर। चलें वो बात की बात है, पहले हम यहां पर अगेन लिखते हैं आरटीपी पर। तो आरटीपी पर जो बात हमें पता है कि एक मोल अगर कोई भी गैस होगी तो वो बराबर होगी 24 क्यूबिक डेसीमीटर। जो रिलेशन पीछे हमने यूज किया है वही आपने अगेन यूज करना है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुदरती गैस है CH4 है। गैस तो जो भी हो, बस आरटीपी पर हो, तो ये रिलेशन आपने यूज करना है। 18 क्यूबिक डेसीमीटर बनाना है। तो 18 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल्स होंगे, वो मोल्स हमने स्टूडेंट्स बेसिकली फाइंड करने हैं। तो इधर स्टूडेंट्स हमने ना क्या करना है, 18 बनाना है। अब ये 18 कैसे बनेगा? पहले हम इधर एक बना लेंगे। अब एक कैसे बनेगा, तो ये मैं जरा एक दफा लिख लूं ना, तो फिर आपको बताता हूं कि एक यहां पर हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके दोनों अतराफ 24 के साथ पहले डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ 24 तकसीम करने से, इधर 24 तकसीम किया, इधर भी हमने 24 किया। अब ये क्यों किया? ताकि 24 से कट जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास 1/24 है। इसको स्टूडेंट्स इसी तरह से रहने दें, बाद में हम इसका कुछ करते हैं ना, मतलब कैलकुलेटर से कर लेंगे। और इधर आपको पता है 24 एक बार 24 हो जाएगा, तो यहां पर 1 रह जाएगा। सो ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास आ गया। अब हमने 1 क्यों बनाया? ताकि हम इसको 18 बनाए, इसको 18 के साथ जरब करें। हमने 18 क्यूबिक डेसीमीटर बनाना है, तो मोल जितना आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब इसको 18 बनाए तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 1 18/18 आ जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/24, ये इसी तरह से है, और ये मोल है। ठीक है। और इधर बराबर 1 क्यूबिक डेसीमीटर इसी तरह से लिखेंगे। अब यहां हमें 18 के साथ दोनों अतराफ मल्टीप्लाई करवाना है। 18 के साथ क्यों करवाना है? ताकि इधर 18 क्यूबिक डेसीमीटर बने, जो कि हमारे पास ये वो बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम 18 क्यूबिक डेसीमीटर, तो वॉल्यूम 18 बनाना है। तो इधर भी हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर भी हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 18/18 आए। पहले 24 था, उसको 1 बनाने के लिए 24 के साथ तकसीम किया ताकि 1 बने, फिर 1 को 18, 1 18/18। तो ये चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इधर हमारे पास क्या आएगा, 1 18/18। ये हमारे पास 18 क्यूबिक डेसीमीटर ये आ गया।
ठीक है ना। और इस तरफ क्या होगा 18, एक बार 18 तकसीम 24 कर लेना आपने। ये कैलकुलेटर से आप मतलब इसको हल कर लोगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, एक को 18 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, तो एक मल्टीप्लाई बाय 18 किया, बराबर प्रेस करें, 18 आ गया। अब 18 तकसीम 24 करना है, तो तकसीम 24 करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 0.75 आ गया। तो यहां पर देखें वो आंसर है 0.75, ये पहला, ये देखें 0.75, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रही है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 0.75 मोल्स, ये, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ रही है ना। तो 18 क्यूबिक डेसीमीटर में 0.75 मोल होंगे। सो ऑप्शन अल्फ को स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज समझ आ गई ना सारी, हाँ उसी रिलेशन से। सो ओके स्टूडेंट्स, दूसरे एमसीक्यू का ऑप्शन अल्फ है 0.75, उसे मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है, अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 2 ग्राम, ये उसका मास दिया गया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहां पर डाटा पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज आपने याद रखनी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मास है, इसका मास, अब मास कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 2.0, आपको पता है ना लगाएं, 2 ग्राम, ठीक है। ये मैंने ग्राम लिख लिया। अच्छा फिर उसके बाद 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल किया जाए, तो ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है जी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं नीचे देखूँ ना, नीचे जो एमसीक्यूज में उसने हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो पर क्यूबिक डेसीमीटर में है, और जो उसने वॉल्यूम दिया वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने जुबानी याद रखनी है कि अगर हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको क्यूबिक डेसीमीटर में लेकर जाना है, तो 1000 के साथ आपने डिवाइड कर देना होता है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसको जब आप स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे, ये कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास 0.1 आएगा, ठीक है, और क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वॉल्यूम हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर में निकल कर ये आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, इसका इर्तिकाज मालूम करना है। तो बेसिकली इर्तिकाज जो है वो हमने मालूम करना है। अब इर्तिकाज का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इर्तिकाज का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, एक वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर ग्राम नहीं है ना, ऊपर मोल 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 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। इर्तिकाज का फार्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर चूंकि मोल ओवर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल ओवर यानी कि मोल ओवर वॉल्यूम में हमने कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम ये फार्मूला स्टूडेंट्स यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हमें वॉल्यूम तो ठीक है पता है 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर जो हमने क्यूबिक डेसीमीटर में निकाल लिया, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो ना, हमारे पास मोल्स नहीं है, उसने हमें मास दिया हुआ है। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। अच्छा मोल्स का स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है, ये इधर ना मैं साइड पर करने लगा हूं, ठीक है। ये हम इधर किसके लिए कर रहे हैं, इधर हम मोल्स के लिए। मोल्स का फार्मूला होता है मोल्स बराबर मास ओवर मोलर मास, ये हमने 9th में भी सीखा था, ठीक है, मोलर मास। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब चूंकि मोल्स हम पहले निकालेंगे तो इधर पुट करेंगे ना। अच्छा मोल्स, मास क्या है स्टूडेंट्स, मास 2 ग्राम है, तो यहां पर लिख लें 2। और मोलर मास कितना है, अच्छा मोलर मास किसका है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का, ठीक है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो वो हम इधर चले KOH का निकाल लेते हैं, KOH का मोलर मास कितना है। पोटाशियम का स्टूडेंट्स 39 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। ये चीजें याद रखनी है, पोटाशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो हमने प्लस करना है 39 प्लस 16 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 56 ग्राम पर मोल। तो चलें खैर अब नीचे 56 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 तकसीम 56। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। अब मोल्स हमारे पास क्या है 2/56। अब यहां पर ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमने लिखना है 2 तकसीम 56। तो ये हमारे पास आएगा 0.0357 और चलें एक कर लें, ये इतने लिख लें काफ़ी है, बाकी नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मोल्स आ गए। तो अब स्टूडेंट्स मोल्स हमें पता चल गए हैं, वॉल्यूम हमें पता है, ये वाले मोल्स हमने इधर साइड पर निकाली है, मोलर मास भी निकालना है खुद से, वो भी चीज़ आपको समझ आ गई है ना, हाँ जो फार्मूले से हम निकालते हैं। पोटाशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब मोल्स हमारे पास क्या है, मोल्स हमारे पास 0.0357 हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वॉल्यूम 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहां पर हम मोल लिखेंगे, आपको पता है ना ये मोल्स निकाले ना, ये मोल्स हैं, ठीक है। और नीचे 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर है, ताकि आपको यूनिट का भी पता चल जाए ये। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास इर्तिकाज बेसिकली आ जाएगा
ठीक है। तो चलें अब इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो रकम है ना, ये कैलकुलेटर पर जो ऊपर वाली है ये मेरे पहले ही कैलकुलेटर पर लिखी हुई है। अब मैं इधर ही डिवाइड कर दूंगा, बराबर का बटन प्रेस करूंगा, बराबर का बटन प्रेस करके फिर डिवाइड करूंगा, तो ये आगे 0 मैंने 1 लिखना है बेसिकली, ये नीचे वाला ना, ये ऊपर वाली तो रकम लिखी हुई थी, बस 0.1 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो तकसीम 0.1 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 0.357 आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, तो ये क्या है 0.35357, ठीक है। चलें इतना अभी लिख लेते हैं और अब आंसर की तरफ रुजू करते हैं कि आंसर हमारे कौन कौन से हैं। 0, अच्छा ये नीचे है तीसरा, ये देखें, तो आंसर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, तीसरे में देखें 0.36 है हमारा, 3.5 आया है, ठीक है, इसके काफ़ी करीब है, 5-3 तो काफ़ी ज़्यादा है, 70 भी ज़्यादा है, 45 भी ज़्यादा है। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बस इसके राउंड ऑफ आपको करना है। आपको पता है ना राउंड ऑफ इस तरह से किया जाता है कि हम इस 7 को ख़त्म करके इस 5 को बढ़ा देंगे कि 7 5 से बड़ा है, तो तकरीबन 0.3, इस 5 को हम 6 कर देंगे और 7 को गायब कर देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे 6, तो इतने हमारे पास। अच्छा अब यूनिट स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये देखिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यही यूनिट आया ना, हाँ ऊपर मोल नीचे पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसका भी लिख लें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो इस तरह से 0.36 वाला जो आंसर हमारा है अल्फ वाला वो करेक्ट है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन सब की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो इस तरह से ऑप्शन अल्फ को जो है वो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, 0.36 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये इसका इर्तिकाज है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर इर्तिकाज के साथ इसके सोल्यूशन के 15 क्यूबिक डेसीमीटर बनाने के लिए NaCl की कितनी मिकदार दरकार होगी, यानी कि मास मालूम करना है। स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले ये क्या है, इर्तिकाज, इसको लिखते हैं। तो इर्तिकाज जो उसने हमें दिया हुआ है वो क्या है, 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। अच्छा फिर 15 क्यूबिक डेसीमीटर बनाने के लिए, 15 क्यूबिक डेसीमीटर आपको बताइए वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है 15 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो 15 क्यूबिक डेसीमीटर ये बेसिकली वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो 15 उसने हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये 15 है, ये याद रखिएगा, ठीक है 15। अच्छा NaCl की कितनी मिकदार, यानी कि ग्राम ग्राम ग्राम, तो हमने मास मालूम करना है, तो मास मालूम करना है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ना, इर्तिकाज वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इर्तिकाज का फार्मूला क्या होता है, हमने अभी देखा मोल ओवर वॉल्यूम भी होता है और मास ओवर वॉल्यूम भी होता है। यहाँ पर मास है, यहाँ पर मोल नहीं है ना, हाँ ये देखें मास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो इर्तिकाज कितना दिया हुआ है, ये वाला इर्तिकाज उसने हमें दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा, ठीक है। तो इर्तिकाज क्या लिखेंगे, 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मास हमने मालूम करना है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 15 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 15 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके जी, ये नीचे अलहदा चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमने बेसिकली मास मालूम करना है, तो 15 क्यूबिक डेसीमीटर को इधर लाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, हाँ ताकि हमें मास पता चल जाए। तो यहाँ पर लिखें 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 क्यूबिक डेसीमीटर, और उधर हमारे पास बराबर मास रह जाएगा। अब देखें ना ये पर क्यूबिक डेसीमीटर है, ये कट जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर से, तो ग्राम ही बाकी रह जाएगा। अब 0.7 को बस 15 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट पर क्या करना है, 0.7 को 15 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, तो ये हमारे पास 10.5 देखें आ गया। तो हम क्या करेंगे 10.5 यहाँ पर लिखेंगे, तो 10.5, और ये देखें ग्राम ही सिर्फ रह जाएगा ना, हाँ 10.5 ग्राम, और ये हमारे पास मास आ जाएगा। सो 10.5 वाला ऑप्शन ढूंढें स्टूडेंट्स किधर है, ये देखें बे वाला। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन बे को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा यहाँ पर ना स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अब ट्रिक क्या है, मतलब डायरेक्ट करने के लिए ना ये सारी चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिकदार यानी कि मास करना है, और ये 15 क्यूबिक डेसीमीटर उसने हमें वॉल्यूम दिया था, और इर्तिकाज कितना था 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक, ऐसे पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूबिक डेसीमीटर पर क्यूबिक डेसीमीटर से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि वो डिवाइड के नीचे होता है। ये जो पर का मतलब है डिवाइड के नीचे, और ये ऊपर है तो कट जाएगा, तो बाकी ग्राम ही रह जाएगा। देखें ग्राम रह गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखा वो 10.5 आया। तो आपने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, वहां से याद रख लीजिएगा, ताकि पर क्यूबिक डेसीमीटर से कटे और बाकी ग्राम रह जाए। ग्राम ही हमने मालूम करना है, नीचे देखें सारे ग्राम में। तो ग्राम कब आएगा,
जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे, पर क्यूबिक डेसीमीटर से कट जाएगा, बाकी ग्राम रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2SO4। H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो H2SO4 का वॉल्यूम यहाँ पर आपने लिखना है पहले, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है जी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जिस तरह से आप नीचे आंसर देख लो, क्यूबिक डेसीमीटर है, तो इसको भी हमने क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम इस पर 1000 को इस पर 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास पर क्यूबिक डेसीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आपने याद रखनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दें। तो जब आप ये काम करोगे तो आपके पास आंसर 0.01 जो है ये आ जाएगा और ये क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम निकाला। अच्छा, आप देखते हैं आगे क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब वॉल्यूम उसने दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस से गुजारेंगे और क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1000 के साथ आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा जी, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर पर आपने सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वॉल्यूम हमने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। ये आगे देखें, जिसका इर्तिकाज किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो हम लिखेंगे NaOH का इर्तिकाज। NaOH का इर्तिकाज कितना है उसने दिया हुआ है, ठीक है। इर्तिकाज कितना उसने दिया है जी, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये उसने हमें इर्तिकाज बताया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तिकाज मालूम करना है तो H2SO4 ना सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका इर्तिकाज हमने बेसिकली क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो इसका इर्तिकाज हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा डाटा मैंने लिख लिया है, जो जो कुछ चीज़ें हमें मालूम थी। अब चलें देखते हैं कि इसका इर्तिकाज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से आपको बताया कि थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या चाहिए, इसका इर्तिकाज। अब इसका इर्तिकाज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में चाहिए, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के मोल चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल जब पता चलेंगे तो उसका वॉल्यूम तो हमें पता है ना, ये ऊपर वाला ही देखें, इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालने से पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता होने चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इर्तिकाज ये दिया गया है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इर्तिकाज, इसके इर्तिकाज का ना। तो इसके इर्तिकाज के फार्मूले से हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर से इसके इर्तिकाज के फार्मूले से हम इसके मोल्स निकालेंगे। तो ये बराबर होता है इसके मोल्स, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर इसका वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम। ये तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इर्तिकाज है ना, तो देखिए मोल ओवर वॉल्यूम, मोल्स ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड के इर्तिकाज का है। अब इससे हम मोल्स निकालेंगे। चलिए, इसका इर्तिकाज हमें पता है जी, बिल्कुल इसका इर्तिकाज उसने हमें दिया है 0.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, ठीक है ये। और मोल्स हमने इसके पहले फाइंड करने हैं। हमें असल में सल्फ्यूरिक एसिड के मोल चाहिए, उससे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल चाहिए, ठीक है। उसकी मदद से हम आगे सल्फ्यूरिक एसिड के करेंगे, वो चीज़ समझो। वॉल्यूम इसका कितना है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 0.02 है। ये देख लेना ऊपर, जो क्यूबिक डेसीमीटर में हमने कन्वर्ट किया था वो आपने लिखना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चूंकि हमें मोल चाहिए, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.02 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। और ये बेसिकली मोल्स आ रहे हैं, और ये मोल्स किसके हैं, NaOH के मोल्स, ठीक है। यहाँ पर भी चलें लिख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स, ये हम बेसिकली कर रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो क्यूबिक डेसीमीटर पर जो है ये इससे कट जाएगा, डिवाइड के नीचे ऊपर, तो बाकी देखिए मोल्स आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाना है 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 के साथ, ठीक है, सॉरी 0.02 के साथ। तो ये हमारे पास देखें 0.002 आया, ठीक है, 0.002। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.002 मोल्स, ये NaOH के मोल्स आए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आए हैं, ठीक है जी।
अच्छा, हमने अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तिकाज चाहिए ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तिकाज आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम नीचे लिखेंगे। वॉल्यूम तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का पता है ना, ये वाला, बस इसके मोल्स नहीं है। तो उसके मोल्स मालूम करने से पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स मालूम करने पड़े। क्यों? ताकि हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। अब इक्वेशन क्या है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बेसिकली। तो रिएक्शन हमने किसका करवाना है जी, हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है, ये दोनों चीजें। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन की मदद से हम बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालेंगे। अब इसको स्टूडेंट्स बैलेंस करना है, तो Na यहां पर 2 है, तो यहां पर मैं 2 लगाऊंगा ताकि सोडियम यहां पर 2 हो जाए। ऑक्सीजन इधर 2 है, अच्छा इधर ऑक्सीजन 4 ये है, और इधर भी 4, तो 4 और 6 हैं ये, और इधर 4 और 1 5 है। तो इधर मैं 2 लगाऊंगा ताकि ऑक्सीजन 2 एक बार 2 और 4 6 हो जाए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखें, इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 एक बार 2 4 है टोटल, इधर हाइड्रोजन 2 2 बार 4 हो गए। ठीक है, बैलेंस हो गया। सल्फर को देखें, इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, तो चलिए सारी चीजें बैलेंस होगी, सिर्फ 2 यहां लगाना है, यहां लगाना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली हमें ये पता चल रहा है 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहां कोई नंबर नहीं है ना, तो 1 है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल्स NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, NaOH के साथ। ठीक है, 1 मोल इसका है, 2 मोल इसके हैं। अब इसके हमें पता है ना, ये देखें इसी वजह से मालूम किए थे 0.002 मोल। यहां पर अब 0.002 बनाना है, तो अब वो किस तरह से बनाएंगे, तो पहले इधर हम ना 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं ताकि वहां 1 रह जाए, फिर उसको मल्टीप्लाई उसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 मोल ये H2SO4 के हैं, और इधर भी 2/2 मोल ये NaOH के हैं। ठीक है, हम बेसिकली क्या करें, यहां पर 1 बना रहे हैं। अब इसको काटे ना जरा, तो यहां पर देखें 1 आया, इधर 1/2 ही रहने दें, बाद में हम इसको कर लेते हैं H2SO4 के, यहां पर आएंगे, और इधर 1 मोल NaOH के। अच्छा, अब ये 1 यहां पर क्यों बनाया, ताकि हम यहां इस 1 की जगह इसके जो NaOH के आए हैं 0.002 मोल ऊपर मालूम किया, वो हम लिखें। अब इसको दोनों तरफ 0.002 से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि जो मोल्स NaOH के हैं वो यहां पर आ जाएं, फिर इधर जो भी होंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के आएंगे। तो यहां पर लिख लें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.002। ठीक है, ये वाले, तो ये मल्टीप्लाई करवाया, इतने मोल होंगे H2SO4 के। ठीक है, और ये बराबर है, इधर भी 1 ज़रब 0.002 मोल है जो हमारे पास हैं वो NaOH के होंगे, NaOH के। ठीक है, क्योंकि इसके तो हैं वो, इस वजह से। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स इधर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1 0.002 बार 002 ही रहेगा ना। हाँ, मोल इसके आगे NaOH के, और सल्फ्यूरिक एसिड के कितने आएंगे इसको हम कैलकुलेटर पर कर लेंगे। तो अब कैसे करेंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यही आएगा 0.002 तकसीम 2 कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, 0.002 करना है और तकसीम 2 कर देना है, तो ये 0.001 आएगा। ऑब्वियसली 2 पर 2 एक बार 2 आ जाएगा, तो 0.001 मोल जो है ये H2SO4 का आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स पता चल गए हैं 0.001। लेकिन हमने मालूम क्या करना था, ऊपर देखें, हमने असल में मालूम करना है सल्फ्यूरिक एसिड का इर्तिकाज मालूम करना है। अब इर्तिकाज का तो फार्मूला पता है हमें, मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स भी पता चल गए सल्फ्यूरिक एसिड के, ये नीचे हमने अभी निकाले, और वॉल्यूम तो उसने हमें दिया हुआ है ना सल्फ्यूरिक एसिड का 0.01। अब इनको जस्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलें अब यहां पर लिखते हैं फार्मूला। तो यहां पर लिख लें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का इर्तिकाज। ठीक है ना, इस तरह से आपने लिख लेना इर्तिकाज इसका, ये बराबर होगा H2SO4 के मोल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका H2SO4 का वॉल्यूम। ठीक है, H2SO4 का वॉल्यूम। अब जस्ट इन दो को आपने आगे ही चलें कर लेते हैं। H2SO4 के मोल्स कितने आए हैं, ये वाले देखिए मोल्स आए हैं H2SO4 के 0.001 मोल, यूनिट भी लिख लें, डिवाइडेड बाय, और H2SO4 का वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स, नीचे देखिए ऊपर जो हमने देखा था, इसका वॉल्यूम उन्होंने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया था, हमने क्यूबिक मीटर में 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर ये हमने कन्वर्ट किया था, तो ये लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर आगे ही चलें, आंसर लिख लेते हैं। अब इनको जस्ट आपने डिवाइड करना है, तो ये रकम मेरे पास पहले लिखी हुई है, इसको मैंने डिवाइड करना है 0.01 के साथ। ठीक है, तो मैं आगे लिखूंगा डिवाइडेड बाय, पहले चलें बराबर प्रेस कर लेते हैं,
फिर आगे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01 ये 0.1 हमारे पास आएगा 0.1, ठीक है। तो इसको मैं आगे अभी लिखने लगा हूं, ये हमारा आंसर है 0.1। अब अगर इसका मैं यूनिट लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ना, ऐसे चलेंगे स्टूडेंट्स, लिख लीजिएगा। अब 0.1 आंसर ढूंढना है, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है या नहीं, 0.1, ठीक है जी बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो ये देखें जो ऑप्शन हमारे पास जीम है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये काफी मुश्किल एमसीक्यू था, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 178 ग्राम पर मोल है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको भी हमें हल करना पड़ेगा। अच्छा ये चलें, डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने याद रखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला है वो बेसिकली होता है n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला, ये आपने बात पहले याद रखनी है, इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला तो हमें पता है, ये उसने इंपेरिकल फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, n हमें मालूम नहीं है। तो n क्या होता है स्टूडेंट्स, n इधर साइड पर मैं आपको बता दूं, n बराबर होता है, ये साइड पर अलग हम कर रहे हैं, ठीक है। n बराबर होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास या इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय और इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये n की पहले हम n का निकालेंगे। अच्छा आप देखें जी मॉलिक्यूलर मास कितना उसने दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास उसने अगर आप देखो तो 178 दिया हुआ है ना, ये कंपाउंड का मोलर मास है, बेसिकली मोलर मास या फार्मूला मास सेम चीज होती है। तो 178 हम ऊपर लिखेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास है, उसने हमें इंपेरिकल फार्मूला सिर्फ बताया हुआ है, उसने हमें मास नहीं बताया। तो इस C3H5O3 का हम पहले मास निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कितना आएगा, इसको हम इधर साइड पर कर लेते हैं जी, यहां पर चलें कर लें। ये क्या है C3H5O3, तो इसको क्या करेंगे, कार्बन का 12 होता है, उसको 3 के साथ ज़रब करें, प्लस 5 है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 5 एटम है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है। अब 3 12 बार 24 हो गया, जमा 5 1 बार 5, सॉरी 3 12 बार 24 नहीं होता, 12 2 बार 24 होता है, 12 3 बार 36 होता है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स 36 लिखना है, चलें जी 36 मैंने ये लिख दिया। 5 1 बार 5 प्लस 16 3 बार 48 होता है, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कीजिएगा, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो हमने करना है 36 प्लस 5 प्लस 48, ठीक है। तो ये 89 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो जो इसका इंपेरिकल फार्मूला उसने दिया था, हमने इंपेरिकल फार्मूले का मास निकाल लिया, वो हमारे पास स्टूडेंट्स 89 आया है। चले अब पता चल गया जो मॉलिक्यूलर या मोलर मास उसने खुद दिया था, इंपेरिकल फार्मूला मास आपने खुद निकालने, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो अब 89 को हम नीचे स्टूडेंट्स लिखेंगे, यहाँ पर जो हम n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली n की मतलब इंपेरिकल फार्मूला मास हमारे पास कितना है 89 है, ठीक है। और ये n की वैल्यू इधर साइड पर हम मालूम कर रहे हैं। अब इसको जस्ट आपने स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, ठीक है। अब चलें डिवाइड करें, तो डिवाइड हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 178 डिवाइडेड बाय 89 करना है। तो देखें ये 2 आंसर आ गया, 178 डिवाइडेड बाय 89 2 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 पता चल गई है, ये चीज आपने याद रख लेनी है। अब ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना था, ये इसी तरह से लिख लें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये n की जगह हमने 2 लिखना है, और इंपेरिकल फार्मूला की जगह ये जो इंपेरिकल फार्मूला लिखने C3H5O3, ठीक है ना, ये ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बेसिकली ना सिर्फ एटमों के साथ करवाया जाता है, जैसे 2 3 बार 6, और हाइड्रोजन का 2 5 बार 10, और ऑक्सीजन का 2 3 बार 6, ठीक है ना। इसको बस नीचे मल्टीप्लाई आपने करवाना होता है, ये n को, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये ढूंढे किधर है, C6H10O6, जी बिल्कुल C6H10O6, ये बे ऑप्शन देखें, ये हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। C6H10O6, क्योंकि n 2 आया ना, हाँ, तो इसका दुगना हो जाएगा, 3 का 6, 5 का दुगना 10, 3 का 6। सो ऑप्शन बे को स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 7वां MCQ है, जब कुदरती गैस हवा में जलती है तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर आपने देखा है जलता हुआ, उसमें कुदरती गैस होती है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी खत्म हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए। तो अगर आपने सिलेंडर जलाकर छोड़ दिया तो पहले हवा खत्म होती है या सिलेंडर में गैस खत्म होती है। तो जब तक सिलेंडर में गैस खत्म नहीं होती, हवा कभी खत्म नहीं हो सकती।
तो इस वजह से जो गैस है, कुदरती गैस है जो सिलेंडर के अंदर है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो पहले खत्म होगी। हवा तो बेशुमार है ना, हाँ बेसिकली हवा तो कभी खत्म नहीं होगी जब कोई चीज जल रही है, पहले वो गैस खत्म होगी जो जल रही है। सो इस वजह से ये चीज याद रखनी है। तो कुदरती गैस जो है ये बेसिकली है, दोनों रिएक्टेंट्स कभी नहीं हो सकते, कोई रिएक्टेंट लिमिट नहीं, ये है हवा तो नहीं हो सकता, बताया कि हवा खत्म नहीं होगी। कुदरती गैस जी बिल्कुल सिलेंडर खाली हो जाते हैं लेकिन हवा खत्म नहीं होती, जो बाहर हवा होती है ना बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो कुदरती गैस जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑप्शन दाल आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आठवां जो लास्ट एमसीक्यू है इसको देखें, अगर किसी कंपाउंड की एक्चुअल हील्ड, ये एक्चुअल हील्ड दी गई है, तो चले पहले ना आप परसेंटेज हील्ड की मतलब वो करेंगे ना, परसेंटेज हील्ड का क्या फार्मूला होता है। तो परसेंटेज हील्ड का फार्मूला क्या होता है जी, ये बराबर होता है एक्चुअल हील्ड, यानी कि जो एक्चुअल हील्ड होती है वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, एक्चुअल हील्ड हम ऊपर लिखते हैं, और थ्योरेटिकल हील्ड जो है ये बेसिकली हम स्टूडेंट्स नीचे लिखते हैं, थ्योरेटिकल हील्ड हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल हील्ड हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है स्टूडेंट्स 100 के साथ। चलें यहाँ पर ये देख लें, ये आगे 100 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करना है। चलें ये फार्मूला आई होप आपको पता होगा, ये बड़ा आसान फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, एक्चुअल हील्ड उसने कितनी बताई है 0.198 ग्राम, थ्योरेटिकल हील्ड कितनी बताई है 0.217 ग्राम। ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली हैं, ठीक है, ये समझ आ रही ना। एक्चुअल हील्ड जो है वो कितनी है 0.198 वो ऊपर लिखी, थ्योरेटिकल 0.217 नीचे, और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इसको कर देना आपने 100 के साथ। अब इसको बस कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी बेसिकली। तो जस्ट यही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है। तो चलें अब हमने ये करना है 0.198 डिवाइडेड बाय पहले करेंगे 0.217 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको आगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर देना है आपने 100 के साथ, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 91.24 आया है। तो यहां पर लिखेंगे 91.24 और आगे परसेंटेज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली परसेंटेज हील्ड है। अब देख लें आंसर कौन सा है 91.2, ये देखें बे वाला 91.2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, एक्चुअल हील्ड को ऊपर रखना है, थ्योरेटिकल हील्ड को नीचे रखना है, एक्चुअल ऊपर थ्योरेटिकल नीचे, मल्टीप्लाई 100 करना है, क्योंकि जब भी फीसद में करना है तो 100 के साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 91.2% आ जाएगा। ऑप्शन बे को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है जी, ठीक है। यहां पर 2 4 है, उन्होंने सिर्फ 2 तक ही लिखा हुआ है तो हमने वही है लिखना है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के 15th के। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।